हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि सीबीएसई के हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर तो नहीं, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है ना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के जो अभी 24-25 के लिए आए हैं उनके हम एमसीक्यू करेंगे अकाउंटेंसी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹60,000 पर एनम डेफिशिएंसी इफ एनी वाज टू बी बोर्न बाय अदर पार्टनर अमर एंड अकबर इक्वली। देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास एक गारंटेड पार्टनर है। गारंटेड पार्टनर क्या होता है, फिक्स होता है उसका अमाउंट। उसे कह दिया जाता है कि भाई आपको इतना पैसा तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादा तो मिलेगा ही मिलेगा, बट लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको फिक्स अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर एंथनी का फिक्स अमाउंट कितना दे दिया, 60,000 का एंथनी का फिक्स अमाउंट दे दिया, ठीक है। अब और जो भी अगर नुकसान होगा तो उसको बॉन्ड कौन करेगा, अमर और अकबर को। मतलब अगर मान के चलिए एंथनी के पैसे आ रहे हैं 50,000, तो 10,000 और मिलाने पड़ेंगे, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस लॉस को कौन बियर करेगा, अमर और अकबर बियर करेंगे, ठीक है ना। और किस रेशियो में करेंगे, इक्वली, यानी कि 5-5 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म इंकर अ लॉस। फर्म को कितना लॉस हो गया, 1,80,000 का। वट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। अमर के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल ही है। अब लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है 1,80,000, बट 1,80,000 का लॉस नहीं हुआ। अगर देखा जाए कि अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, अमर, अकबर और एंथनी। अब यहाँ पर एंथनी को तो गारंटी दे दी गई है ना कि भाई आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। कितनी गारंटी है, 60,000 की। अब एक बताओ, जब 60,000 की गारंटी है और हमें लॉस भी हो गया है कितने का, 1,80,000 का। अब ये जो 60,000 है ये कौन पे करेगा, अमर और अकबर। और ये 1,80,000 का लॉस कौन पे करेगा, अमर और अकबर। तो इसका मतलब 1,80,000 प्लस 60,000, टोटल फर्म का जो लॉस हुआ है वो हुआ है 2,40,000 का। क्योंकि भाई जो आपको 60,000 देने हैं वो कहाँ से दोगे, वो भी तो कौन पे करेगा, अमर और अकबर। तो इसका मतलब एंथनी को तो सीधा सीधा 60,000 देने ही देने, उसका तो फिक्स है। अब 2,40,000 के 2 हिस्से करेंगे, एक अमर को और एक अकबर को। किस रेशियो में, इक्वली रेशियो में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अमर को कितने मिलेंगे, 1,20,000, ये लॉस है, ठीक है ना, मिलेंगे नहीं, मतलब इसको बियर करने पड़ेंगे। और अकबर को कितने बियर करने पड़ेंगे, 1,20,000, ये भी क्या है, लॉस है। तो क्वेश्चन पूछा था कि अमर के कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, तो अमर के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है 1,20,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बट अकाउंट्स के क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर आप पूरा बिना पढ़े क्वेश्चन को करोगे तो गारंटेड है वो कहीं ना कहीं गलत होगा या आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ें, पहले समझें पूरा, ठीक है, फिर उसको सॉल्व करें। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है, एसर्शन दे रखा है, एसर्शन रीजन आ गया अब, है ना। एसर्शन दे रखा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटेड। तो ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, ये भाई गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल के 2 अकाउंट तो होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में आपको कोई अदर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसी में आप सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। बट फिक्स में क्या होता है, 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। क्योंकि जितनी भी अदर ट्रांजेक्शन होती हैं वो इस करेंट अकाउंट में आती हैं और कैपिटल से रिलेटेड होती हैं वो कैपिटल में आती हैं। तो ये गलत कह रहा है कि ये कह रहा था कि भाई करेंट अकाउंट ओपन होता है कब, जब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बनाते हैं हम, नहीं, ये गलत कह रहा है, ठीक है ना।
सेकंड कह रहा है इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करेंट अकाउंट। तो देखो कह दिया ना इसने, फिक्स कैपिटल में सारी ट्रांजेक्शन जो कि अदर देन कैपिटल होती हैं आर डन थ्रू करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट में लिखी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो अभी हमने बताया ही है। तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो क्या है, एसर्शन फॉल्स है और रीज़न आपका ट्रू है। तो देखो एसर्शन पहला ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये तो गलत है। दूसरा क्या है, ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत है। अब ए इज़ ट्रू, ये भी गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से करना होता है एसर्शन रीज़न को, पहले समझना होता है कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो आप यहाँ पर ट्रू लिख दो, गलत कह रहा है तो फॉल्स लिख दो। इसी तरीके से आप कर सकते हो इनको, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि फोरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। तो फोरफीचर की वजह से कौन सी कैपिटल में रिडक्शन होता है, कौन सी कैपिटल में कमी आती है। अब देखिए पहला ऑप्शन है ऑथराइज कैपिटल में, दूसरा है इशूड। देखो इशूड तो कोई कैपिटल होती ही नहीं है, इशूड को कैपिटल थोड़ी कहते हैं, इशूड शेयर होते हैं। ठीक है ना, इशूड शेयर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये कैपिटल नहीं होती। सब्सक्राइब कैपिटल होती है। कॉल्ड अप आपकी एक वैल्यू होती है, ये आपके शेयर्स नहीं होते, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन आपके पास आ गए 50-50 भाई, है ना। अब इन दोनों में से देखना है आपको कौन सा आपका आंसर है। अब फोरफीचर आप किसको करते हो, फोरफीचर उन्हीं को तो करोगे जो शेयर इशू करे होंगे। अब ऑथराइज को आप कभी इशू करते हो, ऑथराइज को तो इशू ही नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है, सब्सक्राइब कैपिटल में आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखो अगर किसी को पता है कि सब्सक्राइब कैपिटल में रिडक्शन होता है वो तो ठीक है, बट अगर किसी को नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे ना तो ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि इनको रट के जाओ, अगर रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं भूल ही जाओगे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप अगर समझ के जाओगे कि भाई होता क्या क्या है तो आप कहीं ना कहीं कर दोगे। ऑथराइज कैपिटल को हम इशू ही नहीं करते, इशू जिसको करते हैं ऑथराइज के अंदर से इशू करते हैं। ऑथराइज हमारी जैसे 5 लाख है तो हम 4 लाख को ऑथराइज करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो हिस्सा होता है जो पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब कर लिया जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति इस सब्सक्राइब कैपिटल का पैसा नहीं देता तो रिडक्शन किस में होगा, सब्सक्राइब कैपिटल में रिडक्शन होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ नहीं है ये, उसी का और वाला पार्ट है। कह रहा मून लिमिटेड इशू 40,000 10% डिवेंचर। ठीक है, मून लिमिटेड ने 40,000 डिवेंचर इशू करें और 10% के रेट के हिसाब से, और कितने का है, 100 रुपये का एक है। ठीक, ये 10% क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट पर किया है ना। डिस्काउंट कितने पर किया है नहीं पता, क्योंकि वर्ड क्या बोल दिया उसने, सर्टेन, यानी कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट ही निकालना होगा। तो सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट एंड वर्ड टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम। अब देखो रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम का मतलब ये होता है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी 20% प्रीमियम पर। अच्छा, 20% प्रीमियम पर पेमेंट करने का मतलब क्या है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा पे करा है उसको। अगर आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो ये प्रीमियम आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है ना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस। अच्छा, लॉस कितना हो जाएगा हमें, लॉस इतना हो जाएगा कि डिवेंचर कितने थे आपके पास, डिवेंचर थे 40,000। तो 40,000 पे आपने 20% का क्या दिया है, प्रीमियम, यानी कि 100 रुपये पर 20% यानी कि 20 रुपये। तो 20 रुपये दिए हैं 40,000 रुपये। ठीक है, 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो इसका मतलब हमें जो लॉस हुआ होगा रिडम्पशन पे, रिडम्पशन की बात चल रही है अभी, इशू पे नहीं कह रहे हम, इशू पे तो निकालना है, रिडम्पशन पे हमें 8 लाख का लॉस हुआ होगा। ठीक है, आगे कह रहा है एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर के इशू होने से पहले हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 12 लाख का। ठीक है भाई, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। अच्छा, इसमें से हमने क्या कर दिया, लॉस कौन सा वाला, इशू ऑफ डिवेंचर वाला,
जो लॉस होगा हमें इश्यू ऑफ डिवेंचर से, उसे माइनस किया, ठीक है, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचेगा सिक्योरिटी प्रीमियम का, वो हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ये जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से, और उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट बचा है वो बचा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। आगे कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिवेंचर वर इशू। अब डिवेंचर को किस रेट पर, किस डिस्काउंट पर आपने इशू करा होगा। अच्छा, बता सकते हैं हम कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 12 लाख था, ठीक है, लॉस हमने माइनस किया तो बैलेंस कितना बचा, 2 लाख। अच्छा, क्या सिर्फ इसी लॉस को माइनस करते हैं, नहीं, हम ये जो 8 लाख वाला लॉस है इसे भी माइनस करेंगे इसमें से। तो इसका मतलब जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो 12 लाख का है हमारे पास, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर देंगे हम, ये जो हमारा जो रिडम्पशन पे लॉस होने वाला है इसे भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा 12 लाख का है, इसमें से माइनस पहले कर देंगे हम रिडम्पशन वाला लॉस। क्या हम रिडम्पशन वाला लॉस पहले ही माइनस कर देते हैं, हाँ जी पहले ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का रूल है, अकाउंट्स का ये रूल है कि जो लॉस होने वाला है उसको पहले ही लिख लो। तो लिख लिया हमने, 12 लाख में से 8 लाख गए तो बचे कितने, 4 लाख। अब 4 लाख में से 2 लाख बचे हुए हैं, तो इसका मतलब हमने डिस्काउंट कितने का दिया होगा, 2 लाख रुपए का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा डिस्काउंट है 2 लाख रुपए का। बट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है रेट बताओ, रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ, तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी बता देते हैं। हमारे पास डिस्काउंट कितने का है, 2 लाख रुपए का। अब कितने शेयर्स पे, कितने डिबेंचर्स पे हमने डिस्काउंट दिया, 40,000 डिबेंचर पर। अब बता सकते हो कि एक डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट ऑन ईच डिबेंचर कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल डिस्काउंट है हमारा 2 लाख रुपए का, ठीक है, और डिबेंचर कितने हमारे पास, 40,000। अगर 2 लाख को 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 रुपये, ठीक है, यानी कि 5 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया है। तो ठीक है, 5 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का रेट बताना है हमें, रेट ऑफ डिस्काउंट बताना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी बता देंगे भाई हम। तो रेट ऑफ डिस्काउंट होगा कि 5 रुपये है और टोटल डिबेंचर का प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 5% का ही डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 5% का, है ना, ऑप्शन नंबर बी 5%, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा बहुत तो, ठीक है, और नहीं आया तो आप इसे रिपीट करके देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन बढ़िया था 1 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इसी का और पार्ट है, तो इसी का और पार्ट आ रखा है। देखिए क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के वक्त न्यू पार्टनर वासु और ओल्ड पार्टनर परेश और प्रभाव हैड डेटर ऑफ रुपीज़ 6,20,000। इनके पास डेटर हैं कितने के, 6,20,000 के, और प्रोविजन फॉर डेट है 20,000 का, ठीक है भाई। अगर कभी लॉस होता है 20,000 तक का, तो वो लॉस किससे सेट ऑफ हो जाएगा, इस प्रोविजन से। As per the admission, assets were revalued and it was found that debtor worth rupees 15,000 had turned bad. Bad debts हो गए हमें हमारे 15,000 से। अब बोला hence should be written off which entry reflect the correct accounting treatment of above situation। पहले तो देखो एंट्री समझते हैं। हमारे पास डेटर कितने के, डेटर थे हमारे पास 6,20,000 के, ठीक है। प्रोविज़न कितने का था, प्रोविज़न था हमारे पास 20,000 का, ठीक है। बैड डेट्स के बारे में क्या कह रहा है, बैड डेट्स कितने के हो गए हमारे पास, बैड डेट्स हो गए हमारे पास 15,000 के। अब देखिए होता क्या है, समझना है इसको, ठीक है, सही से समझना है। अब होता क्या है कि मान के चलो आपके पास कोई डेटर है, ठीक है, डेटर हैं 6,20,000 के, इसमें से 15,000 के बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गए हमारे पास 15,000 के, ठीक है। अब ये जो 15,000 है, 15,000 क्या हो गया हमारे लिए, लॉस है, ये क्या है, लॉस। अब इस लॉस को सेट ऑफ किया जाता है, सेट ऑफ किया जाता है किससे, प्रॉफिट से, अगेंस्ट प्रॉफिट ही तो सेट ऑफ किया जाएगा। बट प्रॉफिट से तब किया जाता है जब हमारे पास कोई प्रोविज़न ना हो। अभी हम इसको सेट ऑफ करेंगे किससे, प्रोविज़न से, अभी प्रॉफिट से नहीं करेंगे, अभी किससे करेंगे, प्रोविज़न से। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोविज़न हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। अब इस लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं हम, यानी कि लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज़ होगी सेट ऑफ, तो लायबिलिटीज़ जब ख़त्म होगी तो इसको करेंगे हम डेबिट,
यानी कि जनरल एंट्री में प्रोविज़न को डेबिट किया जाएगा और किसके अगेंस्ट, बैड डेट्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। यानी कि बैड डेट्स को क्रेडिट किया जाएगा और प्रोविज़न को डेबिट किया जाएगा। अब ये बताओ कि क्या आपके पास जो डेटर थे 6,20,000 के, उन डेटर में से 15,000 के बैड डेट्स अगर हो गए तो आपके पास क्या डेटर उतने के ही रहे? बिल्कुल नहीं। अब आपके पास डेटर हो जाएंगे 6,05,000 के। ये मत कर देना कि आप अपने डेटर को अभी भी उसी वैल्यू से दिखा रहे हो, उस वैल्यू से थोड़ी देखेंगे। अब डेटर क्या हो जाएंगे, 6,05,000 के। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है, चेंज दो हुए हैं, एक तो प्रोविज़न में चेंज हुआ है और दूसरा डेटर में चेंज हुआ है। तो जिसमें चेंज होता है उसी की तो एंट्री करते हैं अकाउंट्स में, और क्या करते हैं, है ना। अब देखो पहली एंट्री होगी डेटर की। अब डेटर हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, किसकी वजह से, बैड डेट्स की वजह से। बैड डेट्स क्या है, लॉस, और लॉस जब भी होता है तो वो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर आपके क्या हो गए, कम हो गए, है ना। कितने से, 15,000 से। 15,000 से डेटर आपके क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। अब ये जो बैड डेट्स का लॉस हुआ है हमें, इस लॉस को हम सेट ऑफ करते हैं वैसे प्रॉफिट से, बट प्रॉफिट की जगह अभी हम करेंगे प्रोविज़न से, क्योंकि हमारे पास प्रोविज़न है ना। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब बैड डेट्स जब सेट ऑफ होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा और प्रोविज़न डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट्स, ठीक है। कितने से, 15,000 से। बात समझ में आ रही है। तो अब देखते हैं कि कौन सी एंट्री आपकी सही है। एंट्री समझ लेना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर और प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अब देखते हैं कौन सी एंट्री इसमें सही है। तो देखिए नीचे की तो दोनों मेरे को गलत दिख रही हैं, क्योंकि ये एक एक एंट्री कर रखी है। दूसरी और तीसरी, पहली और दूसरी में दो दो एंट्री हैं। पहली एंट्री क्या है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर और प्रोविजन फॉर डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। एंट्री यही सही है आपके ना। इसमें क्या है, इसमें रिवोल्यूशन आ गया डेबिट में। रिवोल्यूशन को डेबिट थोड़ी करना है, प्रोविजन को क्रेडिट थोड़ी करना था, है ना। प्रोविजन बढ़ाना थोड़ी, प्रोविजन तो घटेगा। तो ये एंट्री गलत थी आपकी, है ना। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम एंड श्याम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, राम और श्याम का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:2। लिख लेते हैं, राम और श्याम रेशियो 3:2। देखिए लिखते रहिए, लिखने से क्या होता है कि हमारे माइंड में वो सेट हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है। आगे कह रहा है बिल्डिंग 1,60,000 की थी। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। मोहन आया है न्यू पार्टनर पे, ठीक है, मोहन आ गया न्यू और 1/4 शेयर पे आया, 1/4 शेयर पे, ठीक है भाई। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज़ गिवन दैट बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड। अब वर्ड आ गया अंडर वैल्यूड, इसको सही से समझते हैं, ठीक है। अंडर वैल्यूड कितने परसेंट से, 20% से। देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम लिख देना, कम लिख देना, है ना। यानी कि आपने जो वैल्यू है किस चीज़ की, बिल्डिंग की, है ना। बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसे कम लिख दिया गया। अच्छा, तो बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी, लिखी कितनी है हमने, भाई हमने लिखी है 1,60,000। बैलेंस शीट के अनुसार अभी कितने की है, 1,60,000 की। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कम लिखी गई है कितने परसेंट, 20%। अच्छा, तो 20% कम लिखी गई है तो इसका मतलब ये 80% है, बिल्कुल। अब ये अगर 80% है तो 100% कितनी होगी, तो टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल वैल्यू होनी चाहिए 1,60,000 डिवाइड बाय 80%। वो 80% है, तो टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दो 80% से, जितने परसेंट होती है उससे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी कट पिट कर आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख रुपये। यानी कि मशीन की, यानी कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है, असली कीमत वो है 2 लाख रुपये। असली कीमत है 2 लाख रुपये और आपने कितनी लिख दी, 1,60,000 लिख दी थी। चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इसमें क्या हो गया, हमें कुछ लॉस या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। क्या हो रहा है, बिल्डिंग की वैल्यू 1,60,000 थी, अब हो गई 2 लाख, तो प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया, कितने का, 40,000 का।
अब अगर प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स बढ़ गई ना हमारी, पहले एसेट्स हमारी 1,60,000 की थी, अब 2,00,000 की होगी, तो हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का, 40,000 का। अब ये प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और उसके अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आगे, बोल रहा था कि द शेयर ऑफ लॉस और गेन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ श्याम इज, श्याम के अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। ठीक है भाई, बता देते हैं। श्याम का रेशियो क्या था, 2/5 है, क्या था, 2/5। तो 40,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो श्याम के अकाउंट में जाएगा 40,000 का 2/5, तो ये 8 बार में कट गया, तो ये आ गया 16,000। तो श्याम के अकाउंट में आएगा 16,000 रुपये। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड करेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की करेंट वैल्यू क्या है, बिल्डिंग की तो करेंट वैल्यू आपकी ये थी 2,00,000 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया कि श्याम के अकाउंट में तो आएगा 16,000 रुपये और बिल्डिंग की करेंट वैल्यू है 2,00,000 रुपये। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ये गलत है, ये भी गलत है और ये सही है, सी 16,000 रुपये और वैल्यू है 2,00,000 रुपये, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन हो गया आपका सी। तो देखिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है इन क्वेश्चनों को करने में, अकाउंट्स के क्वेश्चन पहले समझने पड़ते हैं फिर करने पड़ते हैं, है ना, अगर समझ में नहीं आते तो दोबारा भी समझना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम बस यही क्वेश्चन करवाएंगे, अगली क्लास में हम आपको इससे आगे की वीडियो करवाएंगे जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जब तक आप इन क्वेश्चनों को समझिए, और अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करना, हम उस कमेंट से आपको बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।